हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका टीचर राहुल। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। जैसा कि आपको पता है कि हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूं, जिससे आप खुद को भी एनालाइज कर सकें। तो आपके लिए 10 सेकंड। चलिए मैं कोशिश करता हूं। वैसे तो आजकल के जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 सेकंड में सॉल्व किए जा सकते हैं, ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर घंटे चाल से चल रही है। यह किसी खंबे को 25 सेकंड में पार करती है, तो उसकी लंबाई है। अब मैं स्पीड दे रखी है, मैं टाइम दे रखा है, तो आसानी से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। किसी खंबे को पार करना, किसी व्यक्ति को पार करना, किसी पोस्ट को पार करना, एक्शन खुद की लंबाई को पार करना होता है, वही डिस्टेंस होती है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड 36 किलोमीटर प्रति घंटा, समय दे रखा 25 सेकंड। हमें दूरी चाहिए, लंबाई चाहिए मीटर में, तो उस समय पर चाल मीटर पर सेकंड में और समय सेकंड में होना चाहिए। अगर नहीं है तो हम चेंज कर लेंगे। समय तो सेकंड में है, स्पीड नहीं है, मीटर पर सेकंड, तो 5/18 का मल्टीप्लाई किया, चेंज किया। 18 36 को 2 टाइम्स कैंसिल आउट करेगा, 5 दूनी 10, 10 का मल्टीप्लाई 25 के साथ करेंगे तो 250 मीटर लंबाई देखने को मिलेगी। ऑप्शन होगा सेकंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल पिछले जैसा क्वेश्चन है, वैल्यू चेंज है, बाकी सारा कुछ वही तरीका है। कोशिश करें। चलिए मैं कोशिश करता हूं। आपका समय समाप्त हुआ। एक गाड़ी है जो कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, किसी सिग्नल को 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो गाड़ी की लंबाई क्या है? गाड़ी की लंबाई क्या है? लंबाई यानी कि डिस्टेंस, किसी खंबे को पार करना, किसी सिग्नल को पार करना, किसी व्यक्ति को पार करना, किसी पोस्ट को पार करना, अपनी खुद की लंबाई को पार करना। लंबाई क्या होती है? डिस्टेंस होती है। द डिस्टेंस इज इक्वल टू 90 किलोमीटर प्रति घंटा, समय रखा 10 सेकंड। जब लंबाई ये गाड़ी की जो डिस्टेंस है या गाड़ी की जो लंबाई है वो हमें मीटर में चाहिए, तो उस समय पर चाल मीटर पर सेकंड में और समय सेकंड में होना चाहिए। अगर नहीं है तो हम चेंज कर लेंगे। 5/18 का मल्टीप्लाई चेंज करके हमने इस स्पीड को चेंज किया। समय जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से ऑलरेडी है, सेकंड में चाहिए, सेकंड में है। 18 इस 90 को 5 टाइम्स कैंसिल आउट करेगा, 25 25 का मल्टीप्लाई 10 के साथ करेंगे 250 मीटर में आंसर देखने को मिलेगा। ऑप्शन देखने को मिलेगा हमें फोर्थ। बिल्कुल पिछले जैसा आंसर। इस क्वेश्चन को कोशिश करें। चलिए मैं सॉल्व करता हूं। एक रेलगाड़ी 250 मीटर लंबी है। यदि यह रेलवे लाइन के बगल में स्थित एक वृक्ष को पार करने में 50 सेकंड का समय लेती है, तो उसकी गति क्या है? हमें डिस्टेंस दे रखी है और समय दे रखा है। किसी ऐसी चीज को पार करना जो रेलगाड़ी के सामने नेग्लिजिबल हो, तो उस समय पर हम केवल और केवल रेलगाड़ी की लंबाई लेते हैं। आप इस बात को हमेशा याद रखें। जरूरी नहीं कि आप पोस्ट को, व्यक्ति को याद रखें, बस इतना याद रखें कि जब भी आप रेलगाड़ी के सामने कोई ऐसा ऑब्जेक्ट रखें, कोई ऐसी चीज रखें जब वो चीज नेग्लिजिबल हो, उसकी लंबाई ना के बराबर हो रेलगाड़ी के सामने, तो उस समय पर हम केवल और केवल रेलगाड़ी की लंबाई लेते हैं। व्हाट दैट? तो यहां पर हमें रेलगाड़ी की लंबाई लेनी होगी जो कि डिस्टेंस होगी। समय दे रखा है तो स्पीड इज इक्वल टू 250/50। 50 इस 250 को 5 टाइम्स कैंसिल आउट करेगा। स्पीड हमें देखने को मिलेगी 5 मीटर पर सेकंड, लेकिन हमें स्पीड चाहिए किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो इस किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करने के लिए हम 18/5 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 से 5 कटेगा, फाइनली हमारे पास जो स्पीड देखने को मिलेगी वो 18 किलोमीटर पर आवर देखने को मिलेगी। ऑप्शन देखने को मिलेगा हमें फोर्थ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत इजी से क्वेश्चन है, जल्द से जल्द फिनिश करते चले। जब हमारे पास अच्छे क्वेश्चन आएंगे तो वहां पे आपको समय देंगे, आपको बताएंगे भी कॉन्सेप्ट क्या होते हैं उन क्वेश्चनों के।
चलिए मैं सॉल्व करता हूं, आपका समय समाप्त हुआ। 180 मीटर एक रेलगाड़ी है जो कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो एक पोस्ट को पार करने में कितना समय लेगी। हमें डिस्टेंस दे रखी है, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी है, स्पीड दे रखी, तो आसानी से हम टाइम निकाल सकते हैं। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जब समय हमें सेकंड में चाहिए तो उस समय पर दूरी मीटर में और स्पीड मीटर पर सेकंड होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसे हम चेंज कर लेंगे, जो भी डाटा नहीं है तो उसे हम चेंज कर लेंगे। दूरी तो है, लंबाई तो है, लेकिन स्पीड नहीं है, तो स्पीड को हम चेंज करेंगे। 5/18 का मल्टीप्लाई करके 18 ऊपर पहुंचेगा। 18 पंजे 90, 5 180 को 36 टाइम्स कैंसिल आउट करेगा, 36 अपॉन 5। फाइनली हमें देखने को मिलेगा 5 7 35 कैरी 1 डेसिमल लगाएंगे, 5 दूनी 10, 7.2 सेकंड हमें आंसर देखने को मिलेगा। फाइनली ऑप्शन देखने को मिलेगा हमें फोर्थ। आशा करता हूँ कि आपको चारों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। नेक्स्ट मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।